कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है वो सूप बना रही होती है और उसी के घर में जिनयांग होता है। यानी कि जो फूशेंग है उसने ही जिनयांग को बचाया है। एंड जो जिनयांग है वो सपने में देख रहा होता है। जो मुयई है उसने उसे एक पोर्ट्रेट दी होती है और कहा होता है कि इसमें जो लड़की है उसे जान से मार दो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है उसने सूप बना लिया होता है, वो जिनयांग के पास लेके आती है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर जिनयांग को देखने लगती है और कहती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठी बैठी सो जाती है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो आधी रात को उठ जाता है और फूशेंग को देखने लगता है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो भी उठ जाती है और उसे चेक करती है और कहती है कि जो तुम्हारा फीवर है वो जा चुका है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। इसका जवाब फूशेंग देती है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बस इसीलिए उसने बचा लिया। जिसके बाद जिनयांग पूछता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, क्या तुम उसे जानती हो। जिसका जवाब फूशेंग देती है कि वो नहीं जानती, क्योंकि आज तक वो अपने घर से कभी बाहर गई ही नहीं। जिसके बाद जो फूशेंग है वो जिनयांग को सूप देती है, जिसे जिनयांग नहीं पीता। जो फूशेंग है वो कहती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पी के दिखाती हूँ। उसके बाद जो जिनयांग है वो उसके हाथ से वो सूप ले लेता है और ख़ुद पी लेता है। और उन दोनों को जो किंग-चान है वो भी देख रहा होता है और कहता है कि आखिर वापस ये दोनों मिल गए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है फूशेंग का, जो जिनयांग के लिए खाना लेके आई होती है और बताती है कि ये बीफ है मिस्टर न्यू की और ये सिर्फ हमारे माउंटेन पे मिलती है। एंड न्यू बीफ सुनकर किंग जिनयांग को अपने फ्रेंड की याद आती है। उसने भी उससे बोला था कि तुम बीफ मिस्टर न्यू को खाना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और मेरे लिए अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीना। और ये सब याद सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फूशेंग है वो जुगनुओं के साथ खेल रही होती है और जिनयांग भी वहीं पर होता है। और वो याद कर रहा होता है कि उसकी जो मास्टर है मुए, उसने कहा था कि आज ही उसे फूशेंग को मारना है। और फूशेंग को इतना खुश देखकर जो जिनयांग है वो उसे नहीं मार पाता और सोचता है कि वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उन्हीं ब्लैक ड्रेस वाले लोगों का, जो जिनयांग को ढूंढ रहे होते हैं और उनकी ये बातें फूशेंग सुन लेती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मुयई का, जहाँ पर उसका एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि जो जिनयांग है वो अभी गायब है। जिसके बाद जो मुयई है वो कहती है कि जो जिनयांग है वो अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है घर में जिनयांग का, जो याद करता है जो मुयई है उसने उसे एक पिल दी थी और कहा था कि ये हाफ़ एंटीडोट है और तुम्हारा मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं इसका हाफ़ एंटीडोट तुम्हें दे दूँगी। जिसके बाद वो उसे एक पेपर देती है और कहती है इसमें जो लड़की है उसे जान से मार दो। और प्रेजेंटली दिखाया जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फूशेंग होती है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो तभी वहाँ पे आ जाती है और जो जिनयांग है वो उस फ़ोटो को फ़ोल्ड करके अपने कपड़ों में छुपा लेता है। और फूशेंग जो है वो उससे बताती है कि उसने कुछ लोगों को देखा बाहर जो जिनयांग को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि कहाँ हैं वो लोग। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि वो जिनयांग जो है वो यहाँ से कहीं चला जाए और ताकि वो लोग उसे पकड़ ना पाए और उन लोगों को वो खुद देख लेगी। जिसके लिए जिनयांग मना करता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फूशेंग है वो कहती है कि तुम जाओ और जा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और उनकी फ़िक्र करो और यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहकर वो ज़बरदस्ती जिनयांग को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो फूशेंग है वो भाग रही होती है और उसके पीछे वो ब्लैक ड्रेस वाले लोग होते हैं और जो जिनयांग है वो कहीं नहीं गया होता है, वो वहीं पर होता है और ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वो नहीं रह पाता और फूशेंग को बचाने के लिए सामने आ जाता है और जो तीर फूशेंग ने ले रखे होते हैं वो उसी तीर से उन तीनों लोगों को मार देता है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि तुम वापस क्यों नहीं गए। जिसके जवाब में वो उसी धनुष को फूशेंग के ऊपर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फूशेंग और जिनयांग जो है ड्रिंक कर रहे होते हैं और फूशेंग तो अच्छा खासा नशे में होती है और जो जिनयांग है वो कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आया होता तो क्या होता। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि मैं छुप जाती, ये इतना बड़ा माउंटेन है, आज तक मैं इस माउंटेन के बाहर कभी गई ही नहीं। जिसके बाद जो जिनयांग है वो गुस्से में होता है और ड्रिंक करता है और कहता है कि आज के बाद ऐसे रिस्की काम मत करना। जिसके बाद जो फूशेंग है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। जिसके बाद जिनयांग कहता है कि तुम मेरे लिए भी ऐसा काम मत करना। और जो जिनयांग है वो फूशेंग की सेफ्टी के बारे में सोच रहा होता है और जो फूशेंग है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो और ये कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिनयांग है वो फूशेंग को उठाकर बेड तक लेके आता है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो फूशेंग को देखने लगता है और याद करता है सारे फ्लैशबैक को, जिसमें फूशेंग ने जिनयांग की जान बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। जिसके बाद जिनयांग के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है और वो फूशेंग को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है अपने मास्टर की बात, जिसमें उसने फूशेंग को मारने के लिए कहा था। जिसके बाद वो उसके हेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जिनयांग का, जो कि वापस मुयई के पास आ चुका होता है।
और जो मोयई है वो उसे बहुत ज़्यादा मारती है और कहती है कि तुमने आखिर उसे क्यों नहीं मारा। उसके बाद जो जिनयांग है वो कहता है कि वो फेल हो गया उसे मारने में। जिसके बाद जो मोयई है वो कहती है कि तुम मेरे फेवरेट डिसिपल थे और तुम ही इस काम में फ़ेल हो गए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है फूशेंग का, जो उठकर रात की बात को याद करती है जिसमें जिनयांग ने कहा होता है कि वो ऐसे रिस्की काम ना करे। जिसके बाद वो बाहर आती है और जिनयांग को ढूंढ, लेकिन जिनयांग उसे कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद उसके पास एक बर्ड आती है और वो बताती है उसने थोड़ी देर पहले जिनयांग को किसी जगह पे देखा था। जिसके बाद वो बर्ड उड़ने लगती है और उसी के पीछे फूशेंग जाती है। जिसके बाद वो बर्ड जो है वो फूशेंग को उसी जगह पे ले आई होती है जहाँ पे जिनयांग होता है। और तभी वहाँ पे मोयई आ जाती है और कहती है कि फूशेंग, हम काफ़ी सालों बाद मिले ना। और जो फूशेंग है उसे कुछ भी याद नहीं होता, जिस वजह से वो पूछती है कि वो कौन है। एंड फूशेंग यहाँ पर बर्ड की हेल्प से इसलिए आ गई क्योंकि वो सारी बर्ड एंड बटरफ्लाइज़ की लैंग्वेज को समझ सकती है। और जिसके बाद जो मोयई है वो अपना चेहरा दिखाती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इमॉर्टल सेक्स से निकाल दिया गया, तुम्हारी वजह से मेरी किंग-चान से शादी नहीं हुई, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसके बाद जो फूशेंग है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद जो मोयई है वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो चुकी है, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। जिसके बाद वो बहुत सारी पावर्स के साथ फूशेंग पे अटैक करती है। तभी बीच में जिनयांग आ जाता है और वो अटैक जिनयांग पर हो जाता है। जिसके बाद जो जिनयांग है वो फूशेंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और जो फूशेंग है वो भी जिनयांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ पाते उससे पहले ही जो जिनयांग है वो नीचे गिर जाता है। और जब जिनयांग नीचे गिर रहा होता है तब फूशेंग को अब उसकी सारी पुरानी यादें याद आ जाती हैं, डीमंस एंड इमॉर्टल सेक्ट वाली। और यहाँ पे पता चलता है कि जो जिनयांग है उसे अपनी सारी मेमोरीज़ पहले ही याद आ चुकी थी, इसीलिए उसने फूशेंग को नहीं मारा था। और जो फूशेंग है वो जिनयांग को इस तरह देखकर बहुत दुखी होती है और जो जिनयांग है वो मर चुका होता है। जिसके बाद जो मोयई है वो वापस से फूशेंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो फूशेंग है उसको अपनी सारी यादें याद आ चुकी होती है, जिस वजह से वो मोयई के ऊपर अटैक कर देती है और अपने असली डीमन वाले लुक में आ जाती है। जिसके बाद वो मोयई का गला पकड़ लेती है और जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो किंग-चान है वो फूशेंग से बात करता है, कहता है कि वो मोयई को नहीं मार सकती क्योंकि मोयई को मारने के लिए उसे अपनी सारी इमॉर्टल वाली पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिस वजह से वो मर सकती है। लेकिन जो फूशेंग है वो कहती है कि आज मुझे मोयई को मारने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स का यूज़ कर लेती है और मोयई को जान से मार देती है। लेकिन इतनी सारी पावर्स यूज़ करने की वजह से उसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब होती है और उसके मुँह से ब्लड निकलने लग जाता है। जो किंग-चान है वो भी फूशेंग की मदद करता है मोयई को मारने में, इसीलिए उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। जिसके बाद जो फूशेंग है वो भी मर जाती है और सीन दिखाया जाता है डीमन वर्ल्ड का, जहाँ पर जो फूशेंग है वो किसी को ढूंढ रही होती है। जिसके बाद उसे कोई आवाज़ देता है और वो टर्न होती है और ये सीरीज़ हो जाती है यहीं पर एंड यहाँ पे स्पेशली लिखा है एंड ऑफ सीज़न 1, यानी कि इसका सीज़न 2 हमें मिलेगा देखने को। इसका जो सीज़न 2 है वो कब तक आएगा मुझे नहीं पता, मैंने सर्च भी किया था पर मुझे नहीं पता चला। सो इसी सैड एंडिंग के साथ इसका एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना।